तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो ये आधार कार्ड बहुत काम का है, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड लाओ लोन ले जाओ के माध्यम से आप एक आधार पर 5 लाख और 2 आधार पर 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। बेसिकली आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का फॉर्म भरना है। वो फॉर्म किस तरीके से भरना है और आसानी से आप वहाँ से लोन कैसे ले पाएंगे, वो चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और बेसिकली अगर आपने ये फॉर्म भर लिया तो आप वाकई के अंदर 5 लाख रुपए का लोन आसानी से ले पाओगे। और बेसिक से बेसिक मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट कैसे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे आवेदन करना है, और मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्म भरना भी इस वीडियो में सिखा दूंगा। तो इस वीडियो को आप टिक टिक करके मत देखना, वीडियो को पूरा का पूरा देखना। कहीं से भी आप सबके लिए यहाँ पे जो है बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको PMEZP पोर्टल के माध्यम से आपको लोन लेना सिखाऊंगा, जिसमें आप एक आधार पे 5 लाख रुपए, अगर कोई 2 आधार है आपके पास तो आप 10 लाख रुपए, और इसके अलावा दोस्तों आप बिना क्रेडिट स्कोर, बिना बैंक जाए सीधे मोबाइल फ़ोन के जरिए लोन ले पाओगे इस वीडियो को देख के। तो आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना। बेसिकली आप भारत के कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में बताना। और साथ ही एक बात और कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप इस तरह की लोन की, गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी एंड स्टॉक मार्केट संबंधित जानकारी सबसे पहले देख पाओ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नए अंदाज के अंदर आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से और PMEZP पोर्टल के माध्यम से लोन जो है वो ले पाओगे। और एक बात और, जो भी बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं वो बेसिक जानकारी आपको इस फॉर्म के अंदर भरनी है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और अच्छे से ये फॉर्म भरना आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर आना है अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। उसमें आने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है PMEZP योजना ऑनलाइन अप्लाई। ये सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। पहली वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, ये वाली। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप टैप करोगे तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप जूम करके सारी की सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना, नहीं तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। अब मैंने कहा ना आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी इस योजना में फॉर्म भरने के लिए। तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर इस वाले कॉलम में भर देने हैं। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों? इतनी बात आपको करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस कॉलम के अंदर आधार कार्ड जो है नंबर डाल देने हैं। और उसके बाद दोस्तों EID जो नामांकन ID होती है वो यहाँ पे डालनी है। और बेसिकली नामांकन ID आप यहाँ पर डालो ना तो 24 डिजिट की डालना। और अगर आपके पास नामांकन ID नहीं है तो यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीधे तौर पर यहाँ पर कह रहा है। अगली बात दोस्तों करें, यहाँ पे आपका आवेदक का जो नाम है वो यहाँ पे डालना है। और बेसिकली यहाँ पे आवेदक का नाम, जैसे मान लो आपका जो नाम है फलाना ढिमकाना, आपका जैसे मान लो आधार कार्ड के अंदर जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोजेक्ट एजेंसी, आपकी जो एजेंसी है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर देनी है। एजेंसी चूज़ करने के बाद आपको अपने राज्य का नाम चूज़ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने ज़िले का नाम चूज़ कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपकी प्रोजेक्ट एजेंसी एंड प्रोजेक्ट कार्यालय का, जो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट कार्यालय आपने चूज़ किया है उसका नाम क्या है वो चीज़ भरनी है। इसके बाद दोस्तों कानूनी प्रकार जो है वो आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों लिंग चुनना है, पुरुष हो या महिला हो आप वो चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी जन्म डेट, आपकी जो भी जन्म डेट है वो आपको भर देनी है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी उम्र निकल जाएगी कि इतनी उम्र है आपकी, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद सामाजिक श्रेणी जो है ना वो भरनी है। जैसे मान लो OBC ST कौन कौन से वर्गों से आप आते हो वो चीज़ आपको सबसे पहले भर देनी है। उसके बाद दोस्तों विशेष श्रेणी यहाँ पे भरनी है, लागू है या नहीं ये भरनी है। उसके बाद दोस्तों आपकी शैक्षणिक योग्यता, आप 8वीं पास हो या 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर भर देनी है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर संचार का जो पता है, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। आपका पता नहीं, संचार और जो पत्राचार होते हैं ना उनका एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है। इतना भरने के बाद दोस्तों नीचे आना है।
पत्राचार और जो कहने का मतलब है कि संचार पता है ना, वो उनका जो एड्रेस यहाँ पे डाल देना, सारा जिला, पिन कोड वगैरह वगैरह डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ईमेल आईडी में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं, उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, पैन कार्ड नंबर डाल देने हैं, इकाई का स्थान यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है। और इतना चूज़ करने के बाद आपको प्रस्तावित इकाई जो है ना, ये इकाई चूज़ करोगे, इसका एड्रेस क्या है वो भर देना पूरा का पूरा, जिसमें आपका पता, ताल्लुक कहाँ से रखते हो, जिला कौन सा है, वो चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पे भर देनी है। इतना करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों गतिविधि का जो प्रकार है ना, वो चूज़ करना है। यहाँ पे उद्योग का नाम चूज़ करना है, ठीक है। बेसिक से बेसिक यहाँ पे विवरण भरना है। ईडीपी परीक्षण आपने लिया या नहीं लिया वो आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों ईडीपी परीक्षण संस्थान जो है उसका यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। परियोजना की लागत कितनी है, कुल व्यय कितना है, कार्यशील पूंजी कितनी है, वो चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पर दोस्तों भर देनी है। इतनी चीज़ें भरने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। सबसे पहले आपको बैंक की जानकारी भरनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपने बैंक का नाम लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है, शाखा का नाम लिखना है, पता लिखना है, जिला लिखना है, वगैरह वगैरह जानकारियाँ आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है भर देनी है। इतना भरने के बाद दोस्तों आपको वैकल्पिक जो है वित्त पोषण बैंक का नाम लिखना है, और दूसरे जो फाइनेंशियल बैंक है उनका नाम भी आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बैंकों की डिटेल सारी की सारी जो है वो यहाँ पे भर देनी है, ठीक है, सारी की सारी। उसके बाद दोस्तों टिक मार्क वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, आवेदक डेटा सही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने, मैं घोषणा करता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने भरी है, ये सही भरी है, ठीक है। ये चीज़ें करके आप टिक मार्क वाले इस चीज़ को पढ़ के ही आप यहाँ पर डेटा सही वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नोटिफाई आएगा, उसमें हाँ या ना आएगा, तो आपको हाँ में क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप हाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा लॉगिन और बैक। यहाँ पर लॉगिन आएगा और यहाँ पर बैक आएगा, तो आपको सबसे पहले लॉगिन वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे आईडी एंड पासवर्ड गए हैं, उस आईडी एंड पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले तो स्टेप में करना है डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे सारे के सारे, जैसे पैन कार्ड, इनकम प्रूफ और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, ये बेसिक से बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको सबसे पहले यहाँ पर भर देनी है। इतनी चीज़ें भरने के बाद दूसरी चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद व्यू वाला ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही व्यू आएगा, व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बेसिक जानकारी भरनी है, जिसमें आपको अपना फॉर्म जो है वो, कहने का मतलब है कि फॉर्म में आपको सारी जानकारी जो है, बैंक नाम, बैंक डिटेल्स भरनी है, पैन कार्ड नंबर वगैरह वगैरह दोबारा, ठीक है। वो भरने के बाद आप फॉर्म को दोबारा डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपलोड आएगा, अपलोड पे क्लिक करके फॉर्म को पूरा अपलोड करिए, फिर फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद 24 घंटा या 7 दिन के अंदर आपको वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, ये चीज़, ठीक है। और वहाँ स्टेटस वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप स्टेटस भी देख पाएंगे। थैंक यू।